अभी मुश्किल 2 साल हुए होंगे, हमारे पशुपालक भाई भी भूल भी नहीं पाए थे कि लंपी स्किन डिजीज से 2022-23 के समय कितने सारे पशुओं की असमय मृत्यु हुई थी। फिर 2025 में लंपी आ गई, और जब लंपी आती है तो ना उसका कोई ठीक तरह से इलाज हो पाता है, पशुपालक परेशान होता रहता है। और अब यही हाल एक दूसरे वायरल इन्फेक्शन का, जिसका नाम है एफएमडी, खुरपका और मुंहपका, इसका भी होने लगा है। पूरे उत्तर भारत में इसके छुटपुट केस दिखाई देने लगते हैं, गांव के गांव इफेक्ट होने लगते हैं। ये दोनों ऐसे वायरल इन्फेक्शन हैं कि हमारा पशुपालक जो है, जिसमें बहुत बार समझ नहीं पाता अभी क्या करें, और कोई सेट प्रोटोकॉल या बहुत कोई इफेक्टिव मेडिसिन न होने की वजह से हमारे वेटनेरियन साथी भी कई बार खींचते रहते हैं कि यार लंपी या एफएमडी के केसेस में हम क्या स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दें। अब चूंकि हम सभी जानते हैं कि वायरल इन्फेक्शन अपनी इम्यूनिटी से ठीक होते हैं, तो इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स देने का प्रचलन इसमें पहले से है। बहुत पुराने समय से लिवामिज़ाल, जो एक प्रूवन इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, 2.5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से सबक्यूटेनियस दिया जाता रहा है, और ये एक अच्छा इम्यूनोमॉड्यूलेटर है। जब लोग अल्टरनेटिव थेरेपी में जाते हैं, होम्योपैथी के पास जाते हैं, तो वहाँ पे थूजा, मर्कसॉल, बोरेक्स जैसी दवाइयाँ हैं जिनका यूज किया जाता है और काफ़ी हद तक उनसे आराम मिलता है। कई माउथ वॉश यूज किए जाते हैं। साथियों, मुझे ध्यान है जब मैं प्रयागराज में पोस्टेड था और एक बार एफएमडी का आउटब्रेक हुआ, तो वहाँ पर जो वाइल्ड एनिमल थे, नील गाय, वो भी सारे अफेक्टेड हो गए। और हम देखते थे कि जो नील गाय है वो अपने आप जाकर, जो ये बबूल होता है, कीकर या बबूल, एकेशिया अरेबिका, इसकी पत्तियों को, इसकी छाल को खाने की कोशिश करते थे। जैसा हम सभी जानते हैं कि बबूल में एस्ट्रिंजेंट एक्शन होता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है वो। अच्छा, एनिमल खुद ही जान रहा है कि बबूल यानी एकेशिया अरेबिका के प्लांट से उसे कुछ ना कुछ इस बीमारी में फ़ायदा होता है। हमारे नेचर में एक और ऐसी चीज़ है जो ऐसी इन्फेक्शंस के लिए, वायरल इन्फेक्शंस के लिए, खासकर एफएमडी के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, और वो है यूजेनिया जैम्बोलिना, यानी जिसे हम आम भाषा में ब्लैक पम या जामुन कहते हैं। जामुन में टैनिन्स भी होते हैं, इसमें एंथोसाइनिन्स भी होते हैं, इसमें बहुत सारे फ्लेवोनाइड्स भी होते हैं। तो ये जो फ्री रेडिकल्स के लिए एक उनका दुश्मन होता है, जो फ्री रेडिकल्स हैं उनका ये सफाया करता है। साथ ही साथ इसका इम्यूनोमॉड्यूलेशन में भी बहुत अच्छा इफेक्ट है। ये जो इम्यून सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, उनको एक्टिवेट करके बॉडी की इम्यूनिटी को मजबूत करता है। ये दो चीज़ें, एकेशिया अरेबिका और ये यूजेनिया जैम्बोलिना यानी बबूल और जामुन, ये दोनों वायरल इन्फेक्शन से लड़ने में न केवल ये इम्यूनोमॉड्यूलेशन का काम करते हैं, साथ ही साथ इनमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एस्ट्रिंजेंट जैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो वायरल इन्फेक्शन से निपटने में बहुत मदद करती हैं। अभी पिछले कुछ सालों में जब लंपी स्किन डिजीज का प्रकोप आया 2022-23 में, तो ऐसे बहुत सारे पेपर पब्लिश हुए, बहुत सारी ऐसी रिसर्च हुई जिसमें ये देखा गया कि मिथाइलिन ब्लू एज ए ड्रग, एज ए एंटी वायरल ड्रग बहुत ही इफेक्टिवली सामने आया है। और मिथाइलिन ब्लू को अलग से भी लोगों ने दिया है, बहुत सारे लोगों ने धर्मार्थ मिथाइलिन ब्लू उस समय वितरित भी किया 2022-23 के दौर में। साथियों, 2025 में जब लंपी के कुछ छुटपुट केस आने लगे थे, तो एक दिन एक किसान मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि मैंने एक मेडिसिन यूज की है और उससे मुझे लंपी में केस में बहुत ज़्यादा आराम मिला। उस समय मैं उस मेडिसिन से अवेयर नहीं था। उन्होंने उस मेडिसिन का ला के मुझे एक फ़ोटो दिखाया कि ये मेडिसिन मैंने दी है। 2-3 दिन बाद एक रिप्रेजेंटेटिव आए मेरे पास और उन्होंने अपनी मेडिसिन के बारे में बताना शुरू किया, और इत्तेफाकन वही मेडिसिन का पिक्चर मेरे सामने आ गया। लंपी के केसेस जब आ रहे थे और उसके कुछ दिन बाद जब अभी एफएमडी के कुछ केसेस आने लगे, तब उस दौरान मैंने ये मेडिसिन आरिलम प्लस यूज की और कई किसानों को प्रिस्क्राइब की, क्योंकि वायरल इन्फेक्शंस में महंगे एंटीबायोटिक्स का और बहुत महंगी दवाइयों का कोई यूज़ नहीं होता। अगर आप इस आरिलम प्लस का कंपोजिशन देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें यूजेनिया जैम्बोलिना यानी जामुन और एकेशिया अरेबिका यानी बबूल के फाइटोकेमिकल्स डाले गए हैं, साथ ही साथ कुछ हीमोस्टेटिक एजेंट्स हैं, और सारा बेस इसका मिथाइलिन ब्लू का है। तो ये 3-4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन इस दवा को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। मैंने कई किसानों को इसको प्रिस्क्राइब किया। पहले तो मुझे भी ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि भाई ये कैसे काम करेगा। मेरे पास सर लगभग 8-10 भैंस हैं। मैं डेयरी चलाता हूँ
तो मेरे 4 पशु को खुरपका मुफका हुआ था, जिस कारण पशु ने चारा खाना बिल्कुल बंद कर दिया। लंगड़ा भी रहे थे, पैर से लंगड़ा रहे थे, मुंह से क्या लक्षण आ रहे थे? मुंह में भी घाव थे? मुंह में छाले झाग डाले थे, जुगाली करते थे हम, मुंह में छाले, पैर में लंगड़ा रहे थे, पैर में जख्म हो गई थी। तो सर ने मुझे ये दवाई दी, तो ये 40 ml पानी मिला के मैंने 2-3 दिन पशु को रिपीट कराई। दिन में कितनी बार देते थे? 3 बार। 3 बार। अब तो मेरे कितने दिन में वो खाने पे आ गए सर? 3 दिन में मेरे पशु खाने पे आ गए। अब ठीक हो गए 3 दिन में? हाँ सर, और पशु बिल्कुल स्वस्थ है, सही है मेरी साहब। दवाई ने सर काम किया इसने, और पशु मेरे स्वस्थ है सर बिल्कुल। जो भी लंपी से अफेक्टेड है या एफएमडी खुरपका मुफका से अफेक्टेड एनिमल है, उसको आपको 40 ml ये मेडिसिन दिन में 3 बार देनी है। हर 8 घंटे के इंटरवल पर आपको ये देनी है। और जितने केसेस में मैंने इसका ट्रायल किया, मुश्किल से 2-3 दिनों के अंदर बहुत अच्छी रिकवरी, 24 से 48 घंटे के अंदर एनिमल ने जो है खाना पीना शुरू कर दिया। जानवरों को मुंह पका खुर पका था। कितने जानवर थे आपके पास? करीब हैं 3-4 डंगर हमारे पास। उनको खुरपका मुफका की शिकायत है? हाँ जी। फिर डॉक्टर साहब से मिले हम जाकर, उन्होंने हमें दवाई बताई, हम दवाई लेकर आए। कौन सी दवा थी? जो एक शीशी दी थी उनने। अच्छा, ये वाली जो आप? हाँ जी 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 दी थी। अच्छा, तो हमने उसे दिन में 3 बार पिलाते हैं, तो 3-4 दिन में हमारे डंगर सही हो गए। अच्छा, मतलब वो खाने पीने खूब खा रहे हैं, बढ़िया जुगाल रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छी वंडर ड्रग के तौर पे उभरा है। जैसे आपने देखा होगा कि लंपी के केसेस में हम घाव पर भी मिथाइलिन ब्लू लगाते हैं, तो ठीक इसी तरह जब आप लंपी या एफएमडी का केस पाएं तो वहां पर ये टॉपिकली भी लगाया जाता है और बहुत इफेक्टिव होता है। तो आप इसको जब मुंह में दे रहे हैं तो मुंह में अगर माउथ अल्सर्स हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। बाकी आप इसको खुर पे या शरीर के घावों पर भी टॉपिकली लगा सकते हैं और इसमें पशु को एफएमडी और लंपी जैसे वायरल इन्फेक्शन से बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद साथी।